दोस्तों, आप लोगों ने दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम सुने होंगे जिन्होंने दुनिया में बहुत कुछ करके दिखाया और संघर्ष भी किया और उनके अपने जीवन को एक प्रेरणा का आधार बनाया। उनमें से एक व्यक्ति है जिनका नाम है नेल्सन मंडेला। आज हम उनके बारे में बात करेंगे और उनके जीवन के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने एक संघर्ष का रास्ता अपनाया और अपने संघर्ष के जीवन को दुनिया के लिए एक आदर्श बनाकर छोड़ा। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के निवासी थे, जैसे कि आपको पता है। और जब वो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते थे तो उनकी शिक्षिका ने उनका नाम दिया था नेल्सन, और यही उनके नाम के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया और बहुत फेमस हुआ ये नाम। और आज भी उनको नाम इसी नाम से उनको बुलाया जाता है। जब वो धीरे धीरे बड़े हुए तो उन्होंने देखा कि उनका समाज और उनका देश एक बहुत बड़े संकट से जूझ रहा है। यानी गोरे लोगों की सरकार, यानी गोरी सरकार रंग भेद की नीति का पालन कर रही थी, जिसका हम कहते हैं अपार्थाइड की नीति। इस नीति के तहत काले लोगों को कोई अधिकार नहीं दिए गए थे। काले लोग जो है उनको हाशिए पर रखा गया था। काले लोग ना तो स्कूलों में अच्छी तरह पढ़ पाते थे, ना हॉस्पिटल्स में उनको जगह मिलती थी, ना उनके साथ बराबरी का व्यवहार किया जाता था। उनको उनको पासपोर्ट्स नहीं दिए जाते थे, रेस्टोरेंट्स में उनको जगह नहीं दी जाती थी, ट्रांसपोर्टेशन में उनके साथ भेदभाव होता था, हर जगह उनके साथ भेदभाव होता था। तो इससे वो द्वैत दर्जे के नागरिक बनकर रह गए थे। ऐसे हालातों में ये मान कर चलिए कि एक ही देश में दो तरह के नागरिक थे। नेल्सन मंडेला जब बड़े हुए तो उनको ये बहुत बड़े स्तर पर ये दुखदाई लगा। उनको लगा कि मेरे देश में ऐसा कैसे हो सकता है, और उन्होंने सोचा कि इस रंग-भेद की नीति से हमारे देश को छुटकारा मिलना चाहिए और हमारे देश के ही जो नागरिक हैं उनको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। इसलिए उन्होंने 1944 ईस्वी में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए और रंग-भेद नीति के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। इस आंदोलन को छेड़ने के साथ ही वो सरकार के निशाने पर आ गए और उन्होंने सरकार के दमनकारी कानूनों के विरुद्ध अहिंसक आंदोलन शुरू किया। यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि नेल्सन मंडेला ने सरकार का विरोध करने के लिए अहिंसक रास्ते को अपनाया। यह वही रास्ता था जो कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अपनाया था। यानी महात्मा गांधी का प्रभाव नेल्सन मंडेला पर था और नेल्सन मंडेला ने उन्हीं के विचारों को प्रभावित होकर दक्षिण अफ्रीका में अहिंसक तरीके से आंदोलन को चलाया और उसमें वो कामयाब भी रहे। लेकिन कठिन रास्ता था और नेल्सन मंडेला भी इसी रास्ते से गुजरना चाहते थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अहिंसक आंदोलन था, कहीं कहीं पर छिटपुट ऐसे विद्रोह भी हुए जिसमें जो है हिंसक रास्ते पर वहाँ के युवा चल पड़े। इसके बावजूद वहाँ की सरकार ने दमन का रास्ता अपनाया और 1964 ईस्वी में नेल्सन मंडेला को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। राबिन द्वीप पर उनको आजीवन कारावास के तहत जो है सेशन सज़ा सुनाई गई, सज़ा दी गई थी और जेल में ही वो वहाँ पर रहते थे, तो पढ़ते भी थे और काफ़ी हद तक उन्होंने वहाँ पर बहुत कुछ ज्ञान हासिल किया। जेल में रहने के बावजूद उनकी ख्याति पूरे विश्व में फैलती चली गई, क्योंकि उनका जो रास्ता था, उनकी जो बातें थी, उनके जो विचार थे, उनको जेल की सलाखों के अंदर रखना बहुत मुश्किल था। क्योंकि जो विचार होते हैं उनको हम कैद नहीं कर सकते। विचार पूरी दुनिया में फैलते हैं, विचार को रोकना बहुत मुश्किल होता है। ख़ासतौर से अच्छे जो विचार होते हैं वो कैद नहीं हो सकते, और उनके विचार उसी तरीके से पूरी दुनिया में फैलते चले गए और पूरी दुनिया का दबाव दक्षिण अफ्रीका की सरकार पर बढ़ता चला गया। फाइनली 22 साल बाद 1990 में दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया। इसके बाद जब वो जेल से बाहर निकले, वो एक हीरो थे। पूरी दुनिया में उनकी साख थी, उनकी पहचान थी, और वो अब दक्षिण अफ्रीका के लीडर नहीं थे, अब वो दुनिया के बहुत बड़े लीडर माने जाते थे। और 1990 में ही भारत सरकार ने उन्हें भारत के सबसे सर्वोच्च जो सम्मान होता है, यानी भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की। और इसके बाद 1993 ईस्वी में रंग भेद को समाप्त करने के लिए और शांति बनाए रखने के लिए उन्हें नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और दक्षिण अफ्रीका में उनकी ख्याति इतनी ज़्यादा थी कि पूरा दक्षिण अफ्रीका उनके नाम पर हीरो लेता था। पूरे देश में उनकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि हो चुकी थी। 1994 ईस्वी में वो देश के पहले श्वेत राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा उनके जन्मदिन यानी 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 दिसंबर 2013 को उनकी मृत्यु हुई। इस तरह से हमने एक महान शख्सियत को खो दिया। इस तरह से आप मानिए कि पूरी दुनिया की जो बड़ी शख्सियतें हुई उनमें से नेल्सन मंडेला एक है और हमेशा रहेंगे। उनके विचार हमेशा पूरी दुनिया को प्रभावित करते रहेंगे। धन्यवाद।